today we are now discussing the topic regarding the appendicitis. As per the last short video, I told you regarding the introductory part of the appendicitis. बेसिकली हमको अपेंडिक्स होता है, हम लोग यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, कि मला अपेंडिक्सचा त्रास आहे. सो बेसिकली व्हाट इज इट मीन्स, सो व्हेन देर इज अ ट्रायड ऑफ द पेन एंड फीवर and there is a inflammatory process going on for the appendicitis, so उसको बोलते हैं Murphy's triad. So classical there is a 3 signs and symptoms. If you have like fever with vomiting and there is a pain is triad of pain, that is triad that is called as Murphy's triad, and in this there will be the pain associated with fever and there will be the vomiting. So जर तुम्हाला हे 3 लक्षणं असतील, जर तुम्हाला वॉमिटिंग होत असेल, त्याच्याबरोबर पोटामध्ये दुखत असेल, स्पेसिफिकली तर दुखणं जे असतं दॅट विल बी ऑन टू द पॉईंट. ते कुठं असतं तर तुमचा बेंबीचा भाग आहे, तिकडून गेल्यानंतर उजव्या साईडला तुमच्या कमरेचं जे हाड आहे पुढे असं जे तुमचा हिप रिजन म्हणतो, सो दॅट इज कॉल्ड अँटीरियर सुपिरियर लेग स्पाइन अँड द अम्बिलिकस. सो फ्रॉम अँटीरियर सुपिरियर लेग स्पाइन देर इज अ 2 ते 3 सेंटीमीटर इकडे अम्बिलिकसकडे यायचं, आणि त्या लेवलला जर तुमचं दुखणं असेल, म्हणजे काय की तुमच्या बेंबीपासून ते इकडच्या हाडापर्यंत त्यामधल्या पॅटर्नमध्ये जर तुम्हाला दुखत असेल, आणि घरी कसं समजायचं हे दुखणं जर अपेंडिक्सचं काय नाही, एकतर अम्बिलिकसच्या एरियामध्ये पेन असेल आणि त्याबरोबर उजव्या साईडला इकडे दुखत असेल. साधारण बघायचं झालं तर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर ही तुमची बेंबी आहे आणि हे हाड आहे, तर साधारण 3 सेंटीमीटर इथे जवळपास या लेवलला. ओके, सो ते पेन जे आहे ते तुमच्या त्या लेवलला असेल, आणि तुम्ही जेव्हा ते झोपल्यानंतर पाय दुमडून जेव्हा बसतो आपण तिथे जर दाबलं आणि सोडलं तर तिथं रिबॉन्ड टेंडरनेस बोलतात. ओके, त्याला बोलतात मॅकबर्नी पॉईंट. त्या लेवलला जर तुम्हाला रिबॉन्ड टेंडरनेस असेल, म्हणजे दाबून सोडल्यानंतर जर पेन होत असेल, तर डेफिनेटली ते अपेंडिक्स असण्याची शक्यता आहे. याबरोबर अपेंडिक्समध्ये लक्षणं काय असतात, अपेंडिक्समध्ये पोटामध्ये दुखणे, जास्त करून कधी कधी तुमच्या अम्बिलिकस एरिया म्हणजे नाभीच्या भोवती दुखणं असू शकतं. और क्या होता है कि इसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है. सो फीवर विल बी रेंजेस फ्रॉम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 और 103 इन फर्दर केसेस में हो सकता है. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स. और उसके साथ ही अगर लक्षण देखा जाए तो देयर विल बी द पेन. अगर कभी कभी ऐसे होता है कि आपको पेन जो होता है तो आपके इलिशिएट पेन होता है, तो राइट इलियक फोसा में पेन होना चाहिए, वो लेफ्ट इधर दबाने के बाद लेफ्ट में पेन रेडिएट होके आपको आ सकता है. सो देयर इज़ अ साइन दैट कि एक बार दबाने इस साइड दबाने के बाद इस साइड में पेन होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ द साइन एंड सिम्टम्स. अभी इसमें यूजुअली क्या होता है कि प्रोसीजर होती है कि अगर आपका अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो गया, बहुत पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, फीवर कम नहीं आ रहा है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, अगर वो अपेंडिक्स उसके एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं. मेजॉरिटी एक्यूट अपेंडिक्स ही रहता है, बट समटाइम्स मोर ऑफ टाइम की बहुत किन किन लोगों में ये लॉन्ग पीरियड तक स्टैग्नेंट रहता है, एंड दैट विल बी क्रॉनिक अपेंडिक्स, दैट इज़ क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस. जो एक्यूट रहता है उसमें सडनली पेन चालू होता है, 2-3 दिन से पेन है, सूजन है, दर्द कर रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, एंड समटाइम्स इट गॉट ट्विस्टेड और इट इज़ बस्ट. When there is a pain associated with vomiting, fever and all these signs are present, so आपको अपेंडिक्स का कंप्लेंट है ऐसे समझ लिया. तो अभी इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक ऐसे बोला, तो एक्यूट में बेसिकली जब स्वेलिंग बढ़ जाती है तो चांसेस रहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हुआ तो फूटने के चांसेस रहते हैं. सो वेरी इज़ अ क्रूशियल कंडीशन, वो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. तो कभी भी जब आपको ऐसे साइन लगे या आपको ये सिम्टम या लक्षण आपको दिखाई दे, फर्स्ट थिंग आप शो टू योर डॉक्टर एंड आस्क देम फॉर शुड आई डू द सोनोग्राफी, और इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मैंने डॉक्टर आपको आप रीच से थोड़ा बाहर है, तो गो डायरेक्टली इनटू द क्लिनिक जहाँ पे सोनोग्राफी होती है, वहाँ पे आप सोनोग्राफी सोनोलॉजिस्ट के पास जाके, रेडियोलॉजिस्ट के जाके सोनोग्राफी कर लो आप. ओके, देन यू हैव टू कम टू नो. तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट, और एक CBC भी कर सकते हो कि इन्फ्लेम्ड ज़्यादा रहेगा. देर इज अ इन्क्रीज इन WBC काउंट रहता है, जो व्हाईट ब्लड सेल्स बोलते, पांढऱ्या पेशी बोलतात, त्या वाढलेल्या असतात. आणि CRP एक असतं की CRP लेवल पण तुमची वाढलेली असू शकते. सो हे काही साईन आहेत. त्याबरोबर कधी पेशंटला असं होतं की दे हॅव कंप्लेनिंग ऑफ देर इज अ कॉन्स्टिपेशन समटाइम और द डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन. ओके, सो एंड समटाइम्स पेशेंट को उसके नाभि के अराउंड पेन रहता है, एंड दैट इज़ माइल्ड पेन, एंड धीरे धीरे बढ़ता जाता है. बेसिकली ये एज रहता है 10 to 30 एज में ज़्यादातर चांसेस रहता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के. ओके, सो होम्योपैथी हैज़ इट्स ओन रोल, इसमें इन्फ्लेम में भी रोल रहता है, एंड देर इज़ अ सर्टन लेवल तक हम हेल्प कर सकते हैं. इस
चीज़ को हम विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट देके हम लोग कंट्रोल करके यू कैन गेट रिलीफ, ओके। बट क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड जो इसको अच्छे से समझ जाए, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लें, ये मेरी सलाह रहेगी। सो दिस इज़ नाउ फॉर द अपेंडिसाइटिस। आपको अगर आपको क्वेरीज हो या कुछ हो तो आप नीचे के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।